कानपुर सीएमएम कोर्ट की तरफ से सहारा प्रमुख सुब्रत राय और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों पर धोखाधड़ी और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि उनके संपर्क में आई मधु विश्वकर्मा ने बताया कि उनके पति ने सहारा इंडिया में करीब 27 लाख रुपए जमा किए थे, जो कि 64 लाख बन चुके हैं। उसके बाद कंपनी के अधिकारियों की ओर से इसी पैसे को दोबारा निवेश किया गया, जिसके बाद एक दिन सहारा के अधिकारी उनके घर आए और उस पैसे को हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने की बात बताई। ऐसे में मधु कनौजिया ने विरोध जताया, जिसके बाद इसी सदमे से उनके पति की मृत्यु हो गई, जिसके आधार पर उन पर कार्रवाई की गई है। किसके खिलाफ आपने रिट डाली थी और किसके खिलाफ किन धाराओं में क्या क्या मुकदमे लगे? हमारे पास एक महिला संपर्क में आई थी जिनका नाम मधु विश्वकर्मा था। उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड ने सहारा इंडिया कंपनी में करीब 27 लाख रुपए उनके हस्बैंड ने जमा किए थे और वो करीब 64 लाख रुपए हो चुके थे और पैसे ना मिलने की वजह से उनके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो गई थी। जब उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा और समझा तो ये जानकारी हुई कि सहारा कंपनी में इनके हस्बैंड ने करीब 27 लाख रुपए अपने और अपनी पत्नी के नाम से जमा किए थे, जो सहारा रियल इस्टेट कंपनी में जमा किए थे। वो धीरे धीरे करीब 34 लाख रुपए हुए और 34 लाख रुपए फिर वो कन्वर्ट कर दिए गए सहारा क्यू शॉप में। सहारा क्यू शॉप में जब उनके करीब 54 लाख रुपए हुए तो उनके पास कुछ सहारा के कर्मचारी लोग आए और उन्होंने कहा कि हमने आपका जो 54 लाख रुपए है वो हमने कन्वर्ट कर दिया है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो जो पीड़िता थी उनके हस्बैंड ने कहा कि जब हमने आपको परमिशन नहीं दी है और आपसे हमने सहमति आपने हमसे नहीं ली है तो आपने मेरे पैसे को किस ब्याह पे कन्वर्ट किया। तो उन कर्मचारियों के द्वारा ये बताया गया कि हमें ऊपर से आदेश है कि जो बड़े अमाउंट हैं या निवेशक हैं उनके पैसे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस ब्याह पे उन्होंने बिना परमिशन के उसको कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो पीड़िता के हस्बैंड थे हृदेश कुमार, उनको काफ़ी आघात पहुंचा और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। जिस ब्याह पे 156(3) का प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा माननीय न्यायालय सीएमएम कानपुर नगर के समक्ष दाखिल किया गया था। माननीय न्यायालय के द्वारा इस पे संपूर्ण सभी तथ्यों को गहनता से जांच करके और इस पे दिनांक 23/12/2021 को आदेश किया कि उपरोक्त लोगों के खिलाफ करीब 13 लोग हैं इसमें, जिसमें सुब्रत राय सहारा, उनकी पत्नी स्वप्ना राय और उनके उप प्रबंधक ओपी श्रीवास्तव, संजय अरोड़ा, मान सिंह, अरविंद उपाध्याय, आलोक तिवारी, मनोज तिवारी, एसके सिंह, तारिक हुसैन, विजय कुमार वर्मा व अन्य कई लोग जो विवेचना में पाए जाएंगे, तो उन सबके खिलाफ आदेश किया है कि इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो सीसामऊ थाने में और 3 दिन के अंदर थानाध्यक्ष उसकी रिपोर्ट फाइल करें।